आपने अक्सर सुना होगा ग्रीन टी से वजन कम होती है, चीनी खाने से डायबिटीज होती है, गाजर खाने से आंखों की रोशनी बढ़ती है, ज्यादा प्रोटीन किडनी को नुकसान पहुंचाता है और ऐसे बहुत से तमाम फैक्ट्स आप सुनते आ रहे हैं। फैक्ट्स या मिथ्स, आज के इस खास वीडियो में हम आपको ऐसे ही 13 मिथ्स और उनसे जुड़े फैक्ट्स के बारे में बताने वाले हैं विद प्रूफ कि उनमें कितनी सच्चाई है। मिथ नंबर 1, नेचुरल शुगर ज्यादा हेल्दी है। नेचुरल शुगर जैसे शहद, फ्रुक्टोज, बीट शुगर, केन शुगर को सेहत के लिए ज्यादा फायदेमंद माना जाता है। पर आपको जानकर हैरानी होगी कि चाहे वो नेचुरल शुगर हो या रेगुलर, दोनों ही बॉडी की जरूरत को समान रूप से पूरा करती है। अधिक मात्रा में किसी भी तरह की शुगर शरीर के लिए बराबर ही हानिकारक मानी जाएगी। मिथ नंबर 2, चीनी खाने से डायबिटीज होती है। डायबिटीज को आमतौर पर चीनी खाने से जोड़कर देखा जाता है और ऐसा मानते हैं कि चीनी ज्यादा खाने से ब्लड शुगर की बीमारी होती है, पर ये बात बिल्कुल गलत है। हाँ, डायबिटीज होने के बाद अगर आप चीनी को डाइट में शामिल करते हो तो आपके लिए नुकसानदेह साबित हो सकता है। ये सब पैनक्रियाज पर निर्भर करता है कि जिसका पैनक्रियाज जेनेटिकली हेल्दी होता है उन्हें ऐसी किसी चिंता के बारे में नहीं सोचना चाहिए। मिथ नंबर 3, गाजर खाने से आंखों की रोशनी बढ़ती है। ये बात आप अपने घर में लोगों को जरूर कहते सुनते होंगे, पर इसमें पूरी सच्चाई नहीं है। गाजर में विटामिन ए और बीटा कैरोटीन होता है जो आंखों को स्वस्थ बनाए रखने में मदद करता है और रेटिनल हेल्थ को भी बढ़ाने में हेल्प करता है, पर इससे आंखों की रोशनी बढ़ती है, ये एक बहुत बड़ा मिथ है। ऐसा कोई भी फूड जो विटामिन ए और बीटा कैरोटीन युक्त हो आंखों की सेहत के लिए अच्छा माना जाता है। इसीलिए सिर्फ गाजर को ही इस बात का क्रेडिट देना बाकी फूड्स के साथ नाइंसाफी है। मिथ नंबर 4, सुबह का नाश्ता सबसे जरूरी मील है। कुछ हेल्थ एक्सपर्ट्स इस बात का विश्वास करते हैं कि सुबह का नाश्ता जरूरी नहीं होता। ऐसा कोई भी खाना जो दिन भर में पहली बार खाया जाए वह ब्रेकफास्ट ही कहलाता है, क्योंकि वह फर्स्ट मील है। अगर आप सुबह भूखा महसूस नहीं कर रहे हैं तो आप इसे स्किप कर सकते हैं। ये हर किसी के शरीर पर निर्भर करता है। मिथ नंबर 5, कॉफी सेहत के लिए नुकसानदायक है। कॉफी डायबिटीज, मुंह और लिवर के कैंसर, अस्थमा और अल्जाइमर रोग से बचाने में मदद करती है। इतना ही नहीं, पूरे दिन में ली जाने वाली कैफीन की थोड़ी मात्रा आपको डिप्रेशन, टेंशन और दर्द से राहत दिलाती है। बस ये शरीर के ऊपर निर्भर करता है कि वह कैफीन की कितनी मात्रा को झेल सकता है। मिथ नंबर 6, ज्यादा प्रोटीन लेने से किडनी खराब होती है। जिन लोगों को किडनी से जुड़ी बीमारी है उन्हें तो अपने प्रोटीन सेवन को सीमित रखना चाहिए, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हर किसी पर ये बात लागू होती है। ना ही डाइटरी प्रोटीन आपके हड्डियों से कैल्शियम को बाहर निकालता है और ना ही इसका सही मात्रा में सेवन आपको नुकसान पहुंचाता है। प्रोटीन एक एसेंशियल माइक्रोन्यूट्रिएंट है जिसे आप डेली अपने उम्र, वजन और एक्टिविटी के मुताबिक लेना जरूरी है। बस ध्यान इस बात का रखना है इसकी अति ना हो जाए। मिथ नंबर 7, प्रेगनेंसी में महिलाओं को 2 लोगों के लिए खाना खाना चाहिए। ऐसा करने से आप अपने और बच्चे का वजन बढ़ाएंगी। इतना ही नहीं, इससे बैक पेन, थायराइड, हाई ब्लड प्रेशर और डायबिटीज की समस्याएं हो सकती हैं। ये बात ध्यान रखनी चाहिए कि प्रेगनेंसी डाइट के लिए हेल्थ एक्सपर्ट से सलाह लें, ना कि इस तरह की बेतुकी बातों को सच मानकर उसे फॉलो करना शुरू कर दें। हाँ, अगर आपके गर्भ में जुड़वा बच्चे हों तो आपको ज्यादा खाने की जरूरत होगी। मिथ नंबर 8, ग्रीन टी से वजन कम होता है। ये बात पूरी तरीके से झूठ नहीं है तो सच भी नहीं है। अभी तक ऐसे कोई वैज्ञानिक प्रमाण नहीं मिले हैं कि ग्रीन टी से वाकई में वेट लॉस होता है। बात करें इसके आधे सच और झूठ की, तो ग्रीन टी का काम मेटाबॉलिज्म को दुरुस्त करने में मदद करता है। ये बॉडी से टॉक्सिन्स को क्लीन करती है, पर इसके लिए आपको ये ध्यान रखना जरूरी है कि इसे बैलेंस करके लिया जाए। ज्यादा मात्रा में ग्रीन टी का सेवन टॉक्सिन्स पैदा करने लगता है और इससे आपको उल्टे प्रभाव दिखने मिलते हैं। मिथ नंबर 9, पके हुए खाने से ज्यादा हेल्दी कच्चा खाना है। वैसे तो ये बात सही है कि खाने को पकाने से उसकी न्यूट्रिशनल वैल्यू में बदलाव होता है, पर यह सेहत के लिए बुरा नहीं होता है। अब आप नमक का उदाहरण लीजिए। जब आप अपने खाने में पकाते वक्त नमक मिलाते हैं, इसमें न्यूट्रिशनल वैल्यू बढ़ जाती है। कच्चे टमाटर की तुलना में
केचप में एंटीऑक्सीडेंट लाइकोपिन ज्यादा मात्रा में पाया जाता है। ऐसे ही अनेकों उदाहरण हैं जो इसे मिथ साबित करते हैं। मिथ नंबर 10, रेड वाइन हार्ट हेल्थ के लिए अच्छा है। इस बात में उतनी सच्चाई नहीं है जितनी हम मान बैठे हैं। अगर आप एक हेल्दी लाइफस्टाइल को मेंटेन करके रख सकते हैं और दिल की बीमारी से जुड़ी आपकी कोई फैमिली हिस्ट्री नहीं है तो रेड वाइन आपकी सेहत के लिए अच्छा विकल्प है। मिथ नंबर 11, क्रेविंग पोषण की कमी का एक संकेत है। जब भूख या प्यास लगती है तो बॉडी का संकेत देना एक आम बात है। इसे किसी कमी का नाम देना ठीक नहीं। भूख और क्रेविंग दो तरह की होती है, पहला फिजिकल और दूसरा इमोशनल। ज्यादातर क्रेविंग टेंशन, हैबिट्स और हैप्पीनेस से जुड़ी होती है। हालांकि इस बात का अभी तक कोई सबूत नहीं है कि क्रेविंग बॉडी में किसी भी कमी की वजह से होती है। इसका रिलेशन हमारे सामान्य भूख से भी हो सकता है। मिथ नंबर 12, ऑर्गेनिक फूड में ज्यादा न्यूट्रिशन होता है। एक रिपोर्ट बताती है कि अगर कोई ऑर्गेनिक फूड बजट फ्रेंडली है तो आप उसे खा सकते हैं, पर अगर वह आपके बजट से बाहर है तो आप ट्रेडिशनल फूड ही खरीदें और उसे अच्छे से धोकर खाएं। सबसे जरूरी बात यह है कि आपके डाइट में फल और सब्जियां शामिल होनी चाहिए। इसका ऑर्गेनिक या इनऑर्गेनिक होना बजट पर निर्भर करता है। मिथ नंबर 13, माइक्रोवेव में खाना गर्म करने से उसके पोषक तत्व खत्म हो जाते हैं। माइक्रोवेव में खाना गर्म करने से उसके न्यूट्रिशन में बदलाव होता है, पर वे खत्म नहीं होते हैं और ये इनफर्टिलिटी और कैंसर जैसी बीमारियों का कारण तो बिल्कुल भी नहीं बनते हैं। किसी भी तरीके से खाने को गर्म करने से उसके केमिकल स्ट्रक्चर में बदलाव होता है, पर वे पूरी तरीके से खत्म नहीं होते हैं। धन्यवाद।